आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 20। इस चैप्टर का नाम है गमन एवं संचलन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? बहुत ही कॉमन टर्म है गमन, मूवमेंट करना, लोकोमोशन करना। ठीक है, मूवमेंट मतलब लाइक मैं अपने हैंड्स मूव कर रही हूँ, लेग मूव कर रही हूँ। एंड लोकोमोशन मतलब चलन करना, मतलब मैं कहीं चल रही हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना। हालांकि अफसोस की बात यह है कि प्लांट्स में ऐसी चीज़ नहीं है, बट दे आर लाइव। ठीक है, बस वो लोकोमोट नहीं करते। तो इसमें जो स्टार्टिंग का जो ये पैराग्राफ है, ये वाला यहाँ तक, ये अपन को थोड़ा सा फैमिलियर कर रहा है। ये अपन को थोड़ा फैमिलियर कर रहा है इस चैप्टर को लेके, कि इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब आप गमन एंड संचलन तो पढ़ेंगे ही, मतलब गति के प्रकार, मसल्स, हर तरीके के मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्मूथ मसल, ठीक है, और आप जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपन ओवरऑल जितना भी मूवमेंट से रिलेटेड है और जो लोकोमोशन से रिलेटेड जो उतना भी है ना मानव का, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले। आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहले गति के प्रकार। इसमें बता रखा है कि गति के 3 प्रकार होते हैं। गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला अमीबीय, दूसरा पक्षमाभी और तीसरा पेशीय। इसमें से जो अमीबीय है वो भी नॉन मस्कुलर है। इनमें पेशियाँ इन्वॉल्व नहीं होती। पक्षमाभी भी यही है, नॉन मस्कुलर, क्योंकि इनमें भी पेशियाँ इन्वॉल्व नहीं होती है। इन दोनों ही प्रकार की गतियों में मसल्स का कोई रोल नहीं है, मसल्स का कोई भी रोल नहीं है। तीसरा आता है पेशीय। पेशियों को इंग्लिश में ही मसल बोलते हैं जी, मतलब इसमें ही मसल्स इन्वॉल्व होगी, मतलब 3 गति के प्रकार पड़े। पहला था अमीबीय, दूसरा था पक्षमाभीय और तीसरा था पेशीय। इनमें से अमीबीय और पक्षमाभीय, इनमें मसल्स का काम नहीं होता, इसमें मसल्स का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि मसल्स है ही नहीं इनमें। और तीसरे में मसल्स, तो मतलब ऐसी गतियाँ जिनमें मसल इन्वॉल्व है, किन्हीं में मसल इन्वॉल्व नहीं है, उस हिसाब से इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। अमीबीय में क्या होता है, कभी फॉल्स फीट सुने? जैसे ये अमीबा है, इसकी ना तो कोई स्ट्रक्चर होती है, ना कोई शेप होता है, ना साइज होता है। अब अमीबी जो मूवमेंट है वो तो कर सकती है, लेकिन लोकोमोशन कैसे करेगी? मूव करना अलग बात है, पेशियों को मूव कर रहे हो, स्टाइल मार रहे हो, बट एक मूवमेंट कर रहे हो और एक लोकोमोशन कर रहे हो, दोनों में फ़र्क है। एक तो मूव कर रहे हो, जहाँ स्थान बैठे हो वहीं पे मूवमेंट शो कर रहे हो, और एक आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, लोकोमोशन कर रहे हो। तो अमीबा में लोकोमोशन कैसे होगा, संचलन कैसे होगा? ये एक तरह के आभासी पादों का निर्माण करेगी। जिस डायरेक्शन में इसको जाना है वहाँ ये एक प्रकार के आभासी पाद का निर्माण करेगी। आभासी पाद मतलब फॉल्स फीट, फॉल्स मतलब झूठा, फीट मतलब पैर। फॉल्स फीट, आभासी पाद, ऐसा लगेगा कि ये सच के हैं, लेकिन ये अपनी नीड के अकॉर्डिंग मूव करती है ना। जब अपनी नीड के अकॉर्डिंग मूवमेंट करेगी, लोकोमोशन करेगी, तो उस डायरेक्शन में ये अपने फॉल्स फीट बना लेगी। मतलब कि अपना जो कोशिका द्रव्य है ना, वो इस तरफ पुश करेगी, इस तरफ।
इस तरफ पुश करेगी, तो कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर, देख रहे हो। तो यहाँ पे ये मूवमेंट शो कर रही है, तो इसका ये अमीबीय प्रकार का लोकोमोशन है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, पक्षमाभीय। एक तो कशाभिक होता है और एक पक्षमाभिक होता है। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, यहाँ पे भी दिए हुए हैं वैसे तो, एक देती हूँ पैरामीशियम का और एक देती हूँ हाइड्रा का। अपने अंदर भी कशाभिकाएँ हैं, पक्षमाभियाँ हैं, बताऊंगी अभी मैं। जो पैरामीशियम होती है ये स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर, चप्पल नुमा, इनके पास देख रहे हो छोटे छोटे क्या हैं, ये इनके लोकोमोटरी ऑर्गन है, ये इनको मदद करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। ये मैंने क्या बनाया है, पैरामीशियम बनाया है। ये इसके क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है, जिनका नाम है पक्षमाभ। इंग्लिश में से बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये क्या है, इसको लोकोमोशन करवाते हैं। जिस डायरेक्शन में इस पैरामीशियम को जाना है, ये पक्षमाभ, ये सीलिया की जो मूवमेंट है वो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपना ओरिएंटेशन बना लेगी। जिस तरफ जाना है उस तरफ इस पक्षमाभ के मूवमेंट शुरू हो जाएंगे, समझ रहे हो। लेफ्ट साइड जाना है तो जो सीलिया की जो पोजीशन है, सारे के सारे सीलिया, ये जो फ्रंट वाले हैं सारे के सारे सीलिया राइट साइड मूव करने को शुरू हो जाएंगे। ऊपर जाना है तो अप वाले सीलिया। ठीक है, तो इस तरह से पैरामीशियम में लोकोमोशन होता है। जो सीलिया होते हैं ना, वो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, उसमें भी पाए जाते हैं। कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इस जगह पे, यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे क्यों, इस जगह पे पक्षमाभ का क्या कार्य है। पक्षमाभ का कार्य हमने पैरामीशियम में तो देख लिया कि पैरामीशियम को मूवमेंट दे रहा है, बट यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को थोड़ी ना मूवमेंट देगा, ये नहीं। अंडाशय से हर माह एक एग रिलीज होता है, तो इस एग को आगे ट्रांसफर करवाता है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। ठीक है, अब ये जो पक्षमाभ है ये बने कैसे हैं, ये ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो झिल्लियाँ होती है ना बाहर की, उसी की अतिवृद्धि है, उसी की अतिवृद्धि है, आउटग्रोथ। जो झिल्ली होती है ना, उसी की आउटग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे भी फैलोपियन ट्यूब में भी यही है। जो फैलोपियन ट्यूब की नलिका की जो झिल्ली है ना, परतें, वहीं से ये निकली होती है उभार, अतिवृद्धि। ठीक है, और ये बहुत सारी होती है, इनकी जो संख्या होती है ना, संख्या, नंबर, वो बहुत सारे होते हैं, बहुत, काउंट भी नहीं कर सकते। फिर आता है दूसरा एग्जाम्पल, हाइड्रा। हाइड्रा में भी लोकोमोशन होता है, परंतु उसमें पक्षमाभ नहीं मिलेंगे आपको, उसमें मिलेंगे आपको कशाभ या कशाभिका या कशामिका, इंग्लिश में फ्लैजिला, इंग्लिश में फ्लैजिला बोलते हैं। ये क्या होती है, बहुत ही लेस नंबर में होती है, संख्या क्या होती है, कम होती है, और ये भी लोकोमोशन का ही काम करती है। ये जो दिख रहा है आपको उभार, ये भी अतिवृद्धि ही बनी है, ये चीज़, ये लोकोमोशन का भी काम करती है, और इससे ये फूड भी पकड़ लेते हैं। मतलब जैसे ये फूड है ना, ये थोड़ा सा अपने कशाप को और इलोंगेट करेंगे और उस फूड को पकड़ के अंदर ले आएंगे अपने माउथ में, समझ गए। तो ये था पक्षमाभ के बारे में। फिर है पेशियाँ, ये अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मसल्स, हर तरह की मसल्स पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट, कशाभिका। जैसे मैंने पक्षमाभ का उदाहरण दिया था, पक्षमाभ छोटे जंतुओं में तो देखो किस तरह से मिल रहा है, और अपने मानव में देखो,
उसी तरह जो कशाब है ना, वो छोटे निम्न वाले प्राणियों में तो ऐसा है, लेकिन जो कशाब अपने हैं, अपने में मेल में होता है, मेल का साइन, मेल, नर, नर के शुक्राणुओं में होता है। नर का जो शुक्राणु होता है वहाँ मूवमेंट देता है, मूवमेंट। सबको पता है शुक्राणु क्या होता है। मादाओं में अंडाणु होते हैं और नर में शुक्राणु होते हैं। उसमें से शुक्राणु जो होते हैं ना, वो अति क्रियाशील होते हैं, तैरने में सहायक होते हैं, मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। किसके थ्रू? ये क्या है, कशाभिका या कशाम्बिका या फ्लैजिला। देखा, इंसानों में भी पढ़ लिया, पक्षमाप भी होते हैं और कशाप भी होते हैं, और निम्न स्तर के जंतुओं में पढ़ लिया, पक्षमाप भी होते हैं और कशाप भी होते हैं। ठीक है, एक स्पंज का भी उदाहरण दे रखा है। स्पंज के नाड़तंत्र में जल संचरण को बनाए रखती है कौन? कशाभिका, पक्षमापिका। युग्लिना जैसे प्रोटोजोअन में चलन का कार्य करती है, युग्लिना भी ऐसा ही होता है। जैसा मैंने पैरामीशियम बनाया है ना, वैसा ही युग्लिना होता है। मैं युग्लिना भी ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इस तरह से युग्लिना होता है, एक बड़ा कशाब होता है, एक छोटा कशाब होता है, ये युग्लिना है। ये याद रखना, एक तो पैरामीशियम याद रखना और एक युग्लिना याद रखना। युग्लिना ये क्या है? कशाब ही है, फ्लैजिला। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट कोशिकाएं जैसे मैक्रोफेज महाभक्षाणु और श्वेताणु रुधिर में अमीबीय गति प्रदर्शित करते हैं। देखो, अब क्या समझ रहे हो यहाँ पे? मानव में 3 प्रकार की गति हो रही है अंदर। अमीबीय गति, अमीबीय गति अपने शरीर में कौन कौन शो कर रहा है? एक तो मैक्रोफाज महाभक्षाणु, मैक्रोफाज अपने अंदर, और एक शो कर रहा है WBC वाइट ब्लड सेल्स। ये दोनों हमारे शरीर में पाई जाती है और ये दोनों अमीबीय गति करती है। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ पक्षमाप का। 3 ही गति तो पड़ी, अमीबीय, पक्षमाप और पेशीय। पक्षमाप में क्या पढ़ा था कि अपनी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब, उसमें होते हैं। कशाप पढ़ा था, किस में था? शुक्राणु। क्लियर हो रहा है? और तीसरी गति आएगी पेशीय, जो कि हम डिटेल में पढ़ने वाले। तीसरी गति आएगी पेशीय, जो देखो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो महाभक्षाणु हैं और जो श्वेताणु हैं वो अमीबीय गति करते हैं। यह क्रिया जीवद्रव्य की प्रवाही गति द्वारा कुटपाद बनाकर, मतलब फॉल्स फीट, जैसे अमीबा में देखा था ना अपन ने, वैसा बनाती हैं। कोशिका कंकाल तंत्र जैसे सूक्ष्म तंतु भी अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। हमारे अधिकांश नलिकाकार अंगों में पक्षमाप उपस्थित से आश्रित होते हैं, पक्षमाप गति होती है। श्वास नली के पक्षमापों की समन्वित गति में वायुमंडलीय वायु के साथ प्रवेश करने वाले धूम्रकण एवं ये बता रहे हैं कि जो हमारी विंड पाइप होती है, श्वास नली, ट्रैकिया होती है, उसमें भी पक्षमाप होते हैं। कि मान लो अगर नाक से भी फिल्टर नहीं हुए, नाक के हेयर से भी फिल्टर नहीं हुए, तो यहाँ आके तो पक्का फिल्टर हो जाएंगे। क्या? सूक्ष्म कण जो अननेसेसरी है, जिनकी ज़रूरत नहीं है, वो ये पक्षमाप हटा देंगे। मादा के प्रजनन मार्ग में डिंब का परिवहन, देखो बताया था ना, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे भी होते हैं, ताकि जो अंड है वो आगे गति कर पाए। देखा, आ गया। हमारे पादों, जबड़ों, जीवा आदि की गति के लिए पेशीय गति। देखो अब ये लो जी, पेशी का भी उदाहरण आ गया। कहाँ? एक बार तो लिख देते हैं, जीवा मसली है वो भी। पेशी के संकुचन के गुण का प्रभावी उपयोग मनुष्य और अधिकांश बहुकोशिकीय जीवों के चलन व अन्य प्रकार की गतियों में काम आता है। ये इंट्रोडक्शन ही है कि भाई क्या काम आता है, चलन गति क्या काम आती है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम पेशी शुरू करते हैं अपन। पेशी एक विशेष प्रकार का उत्तक है। ओके जी, टिश्यू है जी, मान लेते हैं टिश्यू है, जिसकी उत्पत्ति अध्ययन स्तर से होती है। जो जर्म लेयर होती है ना, अपनी जर्म लेयर,
जर्म लेयर, मैं बताती हूँ आपको। एक होती है एंडोडर्म, में भी हिंदी में भी यही बोलते हैं, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो जो पेशियाँ बन रही है ना वो इससे बन रही है, ठीक है। वयस्क मनुष्य के शरीर के बाहर का 40 से 50% हिस्सा पेशीय होता है। मतलब जितना एक अडल्ट में वेट है उसका 40 से 50% वेट वो किसका काउंट होगा, मसल्स का, उसकी मसल्स ही इतना भार लिए। इनका खास बात क्या है, उत्तेजनशीलता, संकोचनशीलता, फैलना मतलब इलास्टिक, बताया था इलास्टिक। पेशियों को भिन्न भिन्न आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जैसे उनके स्थापन के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, उनकी क्रिया के आधार पर, ठीक है। स्थापन के आधार पर 3 प्रकार की है, पहली स्केलेटन कंकाल, दूसरी अतरंग और तीसरी कार्डियक हार्ट वाली, ठीक है। पहले शुरू कर देते हैं स्केलेटन वाली, कंकालीय शुरू करते हैं। जो कंकालीय पेशी होती है ना वो उसको जूम करके देखोगे ना आप तो इस तरह से धारियाँ मिलेगी, बताऊंगी ये धारियाँ कितनी काम की है, इसलिए इसको रेखित पेशी भी कहते हैं। ये कंकालीय पेशी वहीं मिलेगी जहां पे हमारी ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब जो मेरी इच्छा के अनुसार हो, जो मेरी इच्छा के अनुसार होगी। हालांकि कंट्रोल तो ब्रेन ही करेगा, कंट्रोल तो ब्रेन ही करेगा, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार मूव कर सकते। जैसे मैं राइटिंग कर रही हूँ, अभी मैं लिख रही हूँ, अभी मैं लिख रही हूँ तो ये मेरी इच्छा से ही हो रहा है ना राइटिंग। अभी मैं बोल रही हूँ उसमें भी माउथ की पेशियाँ हो रही है ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ठीक है। अगर मैं वॉक करूँगी तब भी होगी, मेरी मर्जी होगी तो वॉक करूँगी ना। मैं रन कर रही हूँ, रनिंग तो भी, मैं योगा कर रही हूँ तो भी, मतलब आप समझ रहे हो ये अपने कंट्रोल में है। अपन बॉडी टेक्सचर, शारीरिक मुद्रा, कैसे भी बॉडी टेक्सचर बना रहे हैं, हाथों को आगे कर रहे हैं, हाथों को पीछे कर रहे हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं परेड कर रहे हैं, ये सब मुद्राएं अपने कंट्रोल में है, सब की सब मुद्राएं अपने कंट्रोल में है। दूसरा पढ़ लें, दूसरा होता है अतरंग पेशियाँ। ये कहाँ मिलेगी, मैं बता दूँ, अपने सिर्फ और सिर्फ आहार नाल में और जनन मार्ग में, क्योंकि यहाँ पे खाली स्थान है एकदम। और यहाँ पे जो पेशियाँ पाई जाएगी ना वो अनैच्छिक होएगी। मतलब ये जो हमने ये अतरंग पेशियों की बात कर रहे हैं ना, ये हम अतरंग पेशियों की बात कर रहे हैं, ये काफ़ी स्मूथ होगी, ये काफ़ी स्मूथ होगी, मतलब ऐसे है, मतलब ये ऐसे ही मिलेगी, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी ये जो अपन को स्ट्रिप ये देख रही थी ना, ये रेखाएं, ये धारियाँ दिख रही थी ना, ये धारियाँ वारियाँ नहीं होती इसके अंदर। और ये कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी आहार नाल और जनन मार्ग में। और ये हमारी जितनी भी अनैच्छिक प्रोसेस है ना वहाँ पे ज़्यादा देखी गई है। अनैच्छिक मतलब जनन मार्ग में देखिए आप, अंडाणु है, अंडाणु कहाँ से निकल रहा है, अंडाशय से। तो क्या अपने से पूछ के निकल रहा है क्या, क्या अपनी मर्जी से निकल रहा है, अपन ऑर्डर दे रहे हैं उसको निकलने के लिए? नहीं, वो तो 28 डेज में कभी भी निकल जाएगा अपने टाइम पे, अपने कहने से तो कुछ भी ना होने वाला। मस्तिष्क जो ऑर्डर देगा वही होएगा, अपने कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं, यकीन मानो नहीं है हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पे। अच्छा, आहार नाल है, अपना खाना खाना तो अपने पर डिपेंड है कि हम अपना निवाला अपने मुंह में ले रहे हैं, चलो च्युइंग कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं माउथ में, उसके बाद निगल रहे हैं। निगलने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फिर उसको ग्रास नाल से, वो आहार नाल से कैसे नीचे उतरेगा, आमाशय में कैसे पाचन होगा उसका, वो अपने हिस्से में ही नहीं है, वो अपना मस्तिष्क करवाएगा उससे, ठीक है। तो वो अनैच्छिक क्रिया है, वो अनैच्छिक क्रिया है। अपने पाचन मार्ग में वो जो फूड जा रहा है, खा रहे हैं, वो अपने कंट्रोल में है, क्योंकि माउथ का ये मसल्स, माउथ वाली ये अपने कंट्रोल में है। बट निगलने के बाद जो आहार नाल में जो खाना चलता है, जो गमन करता है नीचे की ओर, वो अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, यकीन मानो अपने कंट्रोल में नहीं है, अपनी मर्जी से नहीं जाएगा। अगर अपन ने खाना खा लिया और अपन बोल दे कि रुक जा ग्रास नाल में, रुक जा उधर ही, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, और यही सत्य है, ठीक है। तो ये मतलब अपनी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है।
नेक्स्ट, ये पाचन मार्ग द्वारा, चलो ये बता ही दिया। जनन मार्ग द्वारा युवक बता ही दिया। अनैच्छिक मतलब जनन मार्ग में वो जो नलिका थी बनाई थी मैंने, उसमें जो अंडाणु था वो आगे बढ़ रहा था, पक्षमाप बढ़वा रहा था, तो अपने से पूछ के तो ना बढ़ा रहा था, नहीं ना। अब तीसरी पेशी पढ़ लेते हैं। तीसरी पेशी कौन सी है? हार्ट पेशी, कार्डियक, कार्डियक। ये भी अनैच्छिक, मतलब 2 अनैच्छिक आ गई और 1 ऐच्छिक आ गई। मतलब कुल मिला के जितनी भी स्केलेटन पेशियां हैं ना, सिर्फ वही अपने कंट्रोल में है। इसके अलावा ना तो अतरंग पेशियां, ना तो स्मूथ वाली अपने कंट्रोल में है, और ना ही कार्डिक वाली अपने कंट्रोल में, अपने कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है। हृदय पेशी कोशिकीय हृदय पेशी के गठन के लिए शाश्वत रचना में एकत्रित होती है। ये जो हृदय पेशी है ना, सिर्फ और सिर्फ हार्ट के लिए ही बनी है। ये हृदय पेशियां है ना, और कहीं नहीं पाई जाएगी। मानव के पूरे शरीर में कहीं भी नहीं पाई जाएगी एक्सेप्ट हार्ट। ये वहीं की है, स्पेशली ये वहीं की ही है। ठीक है। और अपन भी इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते, हार्ट की पेशियों पे बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये था 3 प्रकार की पेशियों के बारे में, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में। उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पेशी बंडलों, मतलब कि कुल मिला के जो अपनी कंकालीय पेशी है ना, वो किस तरह से मूवमेंट कर रही है, और उसके मूवमेंट करने से क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से मूवमेंट हो रही है, कौन कौन से फिलामेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और ये मसल्स, ये पेशी किस तरह से बनी है, किन किन से बनी है। भाई माइक्रोफाइब्रिल से बनी है, माइक्रोफिलामेंट से बनी है, फेशियल से बनी है, फेशिया से बनी है। ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।